पिछले कुछ सालों से ये फैंटेसी गेम्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वह व्यक्ति भी टीम लगाने बैठा है जिसे क्रिकेट के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है या फिर उसे क्रिकेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो भी आज एक्सपर्ट के पास जाकर कहता है ये भाई ये ले मेरी टीम भी बना दे। अब उसे पता भी नहीं भाई कि सामने वाला कितना एक्सपर्ट है या फिर कितना नॉलेजेबल है, और वो व्यक्ति उसे टीम बनाने के लिए अपना मोबाइल दे देता है कि ये मेरी टीम भी बना दे। अब आप सोचिए कि वो सामने वाला आपकी टीम बेस्ट क्यों बनाएगा, क्योंकि वो पहले ही टीम लगा चुका है। जी हाँ, आज वही फैंटेसी गेम आप सबको ऐसे गेम के मायाजाल में फंसा कर रख दी है जिसमें देश का हर एक युवा और हर एक छोटे बच्चे भी इस गेम का शिकार हो रहे हैं। और सभी फैंटेसी में वही होता है कि टीम बनाइए और रातों रात करोड़पति बन जाइए। 1 करोड़ रुपए जीतने में कितनी सच्चाई है, आज इसको समझते हैं। रातों रात ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीतकर करोड़पति बने हैं। जंगली रम्मी के आरपीएल टूर्नामेंट में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जीता है। ड्रीम 11 में इन्होंने टीम बनाया और 2 करोड़ रुपए जीता। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक गरीब युवक की चमकी किस्मत, रातों रात करोड़पति बना राजस्थान का युवक। जहां तक बात है 1 करोड़ रुपए जीतने की, तो हमने कई जगह देखा है जिसमें इन फैंटेसी ऐप से ऐसे कई झोपड़पट्टी वाले लोग जो आज रातों रात करोड़पति बने। और ये सच में हमने ऐसी कई न्यूज देखी, इवन उनके घर जा जाके हमने चेक भी किया। वाकई में ये फैंटेसी गेम कई ऐसे लोगों को पैसे जितवाई है जो 1-1 करोड़ रुपए रातों रात जीते। 6 अप्रैल को हम जीत गए 2 करोड़। वॉलेट में पैसा नहीं ना, आपके बैंक अकाउंट में चले गए ना? जी, बैंक अकाउंट में पैसा अभी अब आप जो ये रकम जीते हुए हैं, और ये 1 करोड़ 294 रुपया यहाँ पे दिख रहा है मैच। लेकिन इन सब के पीछे कितनी मेहनत, कितना बड़ा कंपटीशन और आपका कितना ज्यादा लॉस होता है, उसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। एक समय था दोस्तों जब हम सोचते थे कि हमारे गांव शहर का कोई लड़का क्रिकेट में अपना नाम रोशन करेगा। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या धोनी जैसे क्रिकेटर बनकर हमारे गांव शहर का नाम रोशन करेगा। पर ये क्या हुआ कि हमारे गांव शहर से हर एक मोहल्ले तिराहे से हर कोई जुआड़ी पैदा हो रहा है। यहाँ पे क्रिकेट खेलने का सपना तो दूर, ये पैदा होते ही आईपीएल या वर्ल्ड कप आने के बाद 49 रुपए लगाकर करोड़पति बनने का सपना देखने लगते हैं और रोज ड्रीम 11 या ये फैंटेसी ऐप में अपनी किस्मत आजमाते हैं। ये तो ठीक है, पर ऐसा करते करते वो कब लाखों रुपए हार जाते हैं पता भी नहीं चलता, और तो और वो बैंक या अपने रिलेटिव से उधार लेकर खेलते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि बात 49 रुपए की, यार इतने में क्या होता है। 49 रुपए की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बात है इन गेम्स के अलावा आपकी लत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप और भी ज़्यादा दूसरे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जहाँ पर बड़े बड़े अमाउंट जीतने का झांसा दिया जाता है, और फिर कहीं लूडो या फिर जंगली रमी या फिर 3 पत्ती गेम जैसे ऐप्स में आप पैसा आजमाने लगते हैं, और फिर वहाँ बहुत बड़ा लॉस होता है, जिनमें कई व्यक्तियों ने आज की डेट में इतने कर्ज में आकर के सुसाइड भी किया और कई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार बने। रमी, लूडो, 3 पत्ती गेम इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि आपको पहला अमाउंट आप खुद जीतेंगे, दूसरा अमाउंट भी आप जीतेंगे, लेकिन तीसरा जब बड़ा अमाउंट आप लगाते हैं तो वो अमाउंट आप हार जाते हैं, क्योंकि ये सब प्री डिफाइंड गेम होते हैं, पहले से बने हुए, और आप उनको चीट नहीं कर सकते और आपको वो कैसे भी करके हरा देंगे, क्योंकि सामने वाला कंप्यूटर रहता है और कंप्यूटर से आप जीत नहीं सकते दोस्तों। फैंटेसी गेम में आपने टीम बनाई और आपके जीतने के चांसेस यहाँ पे 0.00005% है, यानी कि ना से भी कम। इससे ज़्यादा चांसेस तो भैया आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप कलेक्टर अधिकारी बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पैसा जो है जीतने का चांस कम है। आप जीते या ना जीते, कंपनी जरूर जीतती है, कंपनी जरूर अपना रेवेन्यू बना रही है, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। ड्रीम 11 की सालाना कमाई 2021 में 2554 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 2022 में 3841 करोड़ रुपए हो गई। जी हाँ, और 224 करोड़ तो उन्होंने केवल उनके बैंक खाते में पड़े रुपए से ब्याज कमाए हैं। रोज तकरीबन 16 करोड़ लोग उनके साथ गेम खेलते हैं। कोर्ट के अनुसार सभी प्रकार की वेटिंग इस देश में गैर कानूनी है, लेकिन जब बात आती है फैंटेसी गेमिंग तो इसको लेकर देश में कोई नियम कानून ही नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों ने अपने आप को गेम ऑफ स्किल के तहत बताया है, ना कि गेम ऑफ चांस। क्योंकि जिस गेम में जीतने के चांस होते हैं तो वो गैम्बलिंग में आता है, लेकिन जब आप किसी गेम को दिमाग से खेलते हैं तो उसे कह दिया गया है कि ये लीगल है। कंपनी कहती है कि लोगों को इसमें ये देखना होता है कि मैच में कौन सी पिच पर क्या हो रहा है, सामने वाला कौन सा खिलाड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बॉलर कौन सा है। जब इतनी सारी स्किल लगाकर इस गेम को खेला जाता है तो ये सट्टा कहाँ से हुआ, ये जुआ कहाँ से हुआ, और ये गेम ऑफ चांस कैसे हुआ, और इसके मुताबिक ये गेम ऑफ स्किल्स हो जाती है, जिससे ये गैर कानूनी नहीं होता। ड्रीम 11 के सिर्फ एक कॉन्टेस्ट की बात करें तो मान के चलो 50 लाख लोगों ने 49 रुपए लगाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 करोड़ 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गए।
अब इसमें से कंपनी 15 से 18% अपना खुद का निकाल लेगी और कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट खिला करके कंपनी का अच्छा तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। मगर आपको क्या मिला? एक होप, एक आशा कि काश मैं भी 1 करोड़ रुपए जीत पाऊंगा, लेकिन वो दिन आता ही नहीं कभी। या तो आपका 49 रुपये भी चला जाता है या फिर आपका 49 रुपये कभी ना कभी वापस आ जाता है। तो बात आती है कि सरकार क्यों खामोश है। ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन के दिन प्रतिदिन केस भी बढ़ रहे हैं। इवन खुद के पैसे के साथ रिश्तेदारों का भी पैसा लोग लगा रहे हैं। पुलिस वाले, सेना के जवान और गवर्नमेंट ऑफिसर ये सब भी इन सब ऐप के शिकार हुए हैं। आइए जानते हैं वो कौन से रीजन है जिनके कारण आज का यूथ इनमें बहुत आसानी से फंस जाता है। तो ये है सबसे पहले वेरी लो एंट्री फीस, यानी कि सबसे कम फीस में थोड़े बहुत पैसे 10, 20, 30 रुपए लगाकर भी आप इन गेम्स को खेल सकते हैं, जिनमें आपकी लत धीरे धीरे बहुत तगड़ी लगने लगती है। द नेक्स्ट है एक्सेसिव मार्केटिंग। इंडिया में क्रिकेट एक ऐसा धर्म है भाई कि क्रिकेटर को भगवान मानते हैं लोग, और भगवान अगर टीवी पर बार बार आकर कहता है कि भाई इस ऐप में टीम बनाओ, यानी कि आपके आइडल जो सचिन या फिर विराट कोहली और बड़े बड़े ऐसे क्रिकेटर जो आकर आपको बार बार कहेंगे कि भाई इस गेम में टीम लगाओ, इस गैम्बलिंग को खेलो, और इवन अगर उनके खेलने की बात करें तो वो लोग इन ऐप को अपने फ़ोन में रखते भी नहीं होंगे, लेकिन दूसरों को सुझाव दे रहे हैं। एक अरबपति, करोड़पति होने के बाद भी ये लोग दूसरों को सुझाव दे रहे हैं। अपने फैंस को ये लोग धक्का दे रहे हैं, ऐसी गर्त में डाल रहे हैं कि आप लोग टीम बनाओ, गैम्बलिंग करो, खेलो। इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि हम यूथ को कहाँ ढकेल रहे हैं और ऐसे ऐप को हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है ये सारे क्रिकेटर के पास पैसों की कमी पड़ गई हो या ये भुखमरी से मर रहे हो, जिस कारण ये ऐसे गेम्स को प्रमोट करने पहुंच जाते हैं। हाँ, इनको बहुत तगड़ी फीस दी जाती है और उसी चक्कर में ये लोग ये नहीं सोचते कि बाकी लोगों का क्या होगा। जो लोग इसमें बर्बाद होते हैं ये ज़रा भी नहीं सोचते इन्हें प्रमोट करने से पहले, और ये इस तरह के गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं। आप खुद सोचिए। देन इसके बाद है एक लालच। जब आपका मैच खत्म होता है तब आप देखते हैं अरे वाह, आज इस व्यक्ति ने 1 करोड़ जीत, चलो कल मेरी बारी आएगी, और कल करके वो आपका कल आता ही नहीं। और यही ग्रीड कि एक इमोशन जागता है कि आज 50 रुपये लगाए हैं, 100 जीत गए, तो लगता है 500 लगा दूँ इसी लालच में। फिर वो और दूसरे ऐप्स में पैसा लगाता है और इनमें भी टीम बनाता है, और एक की जगह 10-10 टीम बनाता है, जिसमें वो पैसा हारते ही जाता है और अपने सेविंग्स को ख़त्म करते जाता है और अपने माइंड को, अपने सोचने की क्षमता, अपनी क्रिएटिविटी सब कुछ ख़त्म कर देता है। जी हाँ, इसके साथ साथ आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, प्रोडक्टिविटी लॉस होती है और लॉस ऑफ लाइफ भी होती है, जिसमें कर्जे की दुनिया में आप घुस सकते हैं और बहुत गंभीर समस्या आपके ऊपर आ सकती है इन गेम्स में। देखने में तो बहुत ईजी लगता है ये सब चीज़ें, लेकिन वाकई में अगर इनकी रियलिटी देखें तो ये बहुत ख़तरनाक है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप इन गेम को खेल के 1 या 1.5 लाख 2 लाख रुपए छोटा अमाउंट जीत भी जाते हैं, उसके बाद आपको जीवन में कुछ भी करने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। आप सिर्फ यही सोचेंगे ये तो बहुत इजी रास्ता था, और हमेशा आप इसकी लत में पड़ जाएंगे कि यार ये तो बहुत इजी है, 1 लाख 2 लाख रुपए यूँ ही मिल गए। अब वो तो गलती से आपको कभी ना कभी मिल गया होगा, पर याद रखिए आपका पॉकेट खाली होगा, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होगी कि कुछ मैं और कर लूँ, कुछ अदर काम कर लूँ, और आप यहीं से फंसते चले आएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म ना करें, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं और ऐसे गेम से दूर रहें। अपने दिमाग को कहीं असल जगह लगाएं जहां से आपका रियल में, जहां से आपका कैरियर बनेगा, जहां से आपका कुछ प्राप्त होगा। ऐसी चीज़ों में अगर आप दिमाग लगाएंगे या अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म करेंगे तो आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा, आपका जीवन, आपकी लाइफ सब कुछ बर्बाद होगी। इसलिए ऐसी चीज़ों को आज ही छोड़ें, क्योंकि ये एक बहुत ही बुरा नशा है जो आज के यूथ को, आज के समाज को बर्बाद कर रहा है, और इसमें ना गवर्नमेंट को कोई लेना देना है, ना आपको, ना बाकी लोगों को। आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी, आपको ही झेलना है आगे। इसलिए ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। गवर्नमेंट को तो अच्छा खासा टैक्स मिल रहा है, उसे क्या करना, वैसे भी गवर्नमेंट को आपसे क्या मतलब। आप चाहे पढ़ाई लिखाई करें या ना करें। बाकी एजुकेशन पे एक नया वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा जो इस तरह के फैंटेसी ऐप में फंसे हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।